हेलो, गुड मॉर्निंग। द पाठशाला चैनल में आपका स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो कि एक्सरसाइज 13.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को इस विधि से सॉल्व करेंगे जो कि हर स्टूडेंट को बिल्कुल आसान लगेगा। तो मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें कैलकुलेशन का प्रयोग बहुत ही कम से कम करके इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो सवाल को हम पढ़ के और आकृति को देखते हुए हम इसको समझते हैं। दिया इसमें, एक मिनट, इसमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसकी आधार त्रिज्या क्या होगी ये निकालना है और इसकी तिरछी ऊंचाई L ये निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए समझने की बात में कंसेप्ट की बात किया जाए तो इसका रेत को उलट के भूमि पर खाली किया गया, इससे ही इसका शंक्वाकार आकृति बनाया गया है। तो इसका मतलब होता है कि जो बेलन का आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, इतना बात को जान लेते हैं। और बेलन का क्या आयतन होता है और शंकु का क्या आयतन होता है ये तो बहुतों बार आप लोग प्रयोग करके सवाल को बनाए हैं, तो बिल्कुल ये आसान लगेगा। तो वही बात को हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सवाल में दिया हुआ होता है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या दिया, यहाँ पर दिया बेलन की त्रिज्या। अब देखिए, इसका भी तो बेलन का भी त्रिज्या होगा और क्या कहते हैं शंकु का भी त्रिज्या होगा। दोनों त्रिज्या में फर्क कर लेना है। एक को कर लेंगे R1, एक को इसके लिए कर लेंगे R2। ठीक है, तो R1 बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर हो गया। और फिर क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई H1 ले लेते, H1 बराबर कितना, 32 सेंटीमीटर, ये तो ले लिया गया। अब शंकु में देखिए, शंकु की ऊंचाई पहले लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई को हम H2 ले लेंगे। देखते लिए हुए हैं भी, H2 बराबर कितना, 24 cm। और ऊंचाई दिया हुआ है और आपको R2 तो आपको निकालना है और L भी निकालना है। L बराबर भी वाट, ये दो चीज आपको निकालना, R2 निकालना है और L निकालना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब लिखेंगे, चूंकि अब ये देखना है कि इसमें क्या है कि इसमें इसका जो बाल्टी में रेत भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, इसी को खाली किया और शंक्वाकार भाग को बनाया गया, तो यही इसका जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। ये बात को गौर करने की है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन। यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए, बेलन का आयतन पाई R1 लेंगे, R1 का स्क्वायर H1, और यहाँ पर शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 कर लिए,
पाई 1/3 पाई R2 का स्क्वायर गुना पाई R2 का स्क्वायर और H2। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन कम से कम करें तो इस पर भी ध्यान देना। तो देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो आया कितना R1 का स्क्वायर। R1 देखिए कितना है, तो लिख सकते 18 गुना H1 देखिए 32 बराबर यहाँ पर कितना निकला 1/3 इंटू R2। देखिए R2 तो हमको निकालना ही है, R2 का स्क्वायर हमको R2 निकालना ही है, और गुना H2 आपको दे दिया 24। फिर यहाँ से भी देखिए एक कटेगा, 3 से काट लेंगे, 3 8 24। ये कितना से कटा 8 से। अब क्या कर लेते 8 R2 का स्क्वायर आया, इधर से इधर कर लिए, उसको पूरा उधर कर लिए, तो कितना होगा 18 इंटू 32। यहाँ तक देखिए एक बार। अब क्या होगा, यहाँ पर R2 का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते 18 गुना 32, अब बट्टा में ये गुना करता है, इधर आके भाग देगा। यहाँ तक देखिए एक बार। अब क्या कर लेते, इधर स्पेस बना लेते हैं, स्पेस बना के इसी में कर लिया जाएगा। अब देखिए R2, अब देखिए यहाँ से एक बार यहाँ ये देखिए ये कटेगा 8 से, 8 चौका 32, ये कितना 4 है 4, तो हम लिख सकते, एक बार लिख देते हैं एक बार, R2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 18 गुना 18 और गुना 4 आ गया। अब इसीलिए कर सकते हैं कितना R2 बराबर, स्क्वायर हटाते तो रूट आएगा, तो 18 गुना 18 और गुना कितना 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 बराबर। देखिए बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 जानते हैं, 2 में रूट में अगर 2 रहता तो 1 निकलता है, तो 18 गुना 2 बराबर कितना निकल के आ गया 36 cm। यानी आपका R2 जो निकला, R2 जो माने हैं यहाँ पे 36 cm निकला। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है L। तो L बराबर फॉर्मूला होता है, L बराबर क्या होता है रूट अंडर, चूंकि इसका निकालना है शंकु का, तो हम क्या करें रूट अंडर H2 लेंगे, H2 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। देखिए एक बार, अब इसी को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा देखिए H2 कितना निकाले, H2 कितना है, H2 24 है, तो हम 24 का स्क्वायर कर सकते हैं, और जो R2 कितना निकाले 36 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, बराबर 24 होता 576, जोड़ 36 होता 1296 का रूट अंडर। यहाँ तक देखिए एक बार। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 1872 का रूट अंडर बराबर आ जाएगा। इसको खंड करेंगे या ऐसे ही लेते 12 निकल के आएगा 12√13 cm। इस प्रकार से L का भी मान निकला और R2 का भी मान निकला। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।